Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान यूनुस और आप देख रहे हैं S5 फिटनेस। आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं शमशाद खान, ठीक है, जो कि यहाँ लियारी बेस्ड जिम है, फिटनेस जोन के नाम से यहाँ पे होते हैं। और हमारे साथ एक एथलीट मौजूद है जिनका नाम है जुनैद जान। सर कैसे आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जुनैद भाई, थोड़ा सा व्यूअर्स को कैमरे की तरफ देख के बताएंगे कि कैसी जर्नी रही, रिसेंट जो कॉम्पिटिशन्स आपने खेले उनके बारे में, थोड़ी तैयारी के बारे में बताइएगा। मैं ये हमारे उस्ताद हैं शमशाद साहब, मैं इनके पास आया था 2019 में। अच्छा। तो मतलब एक विजन होता है आपके जहन के अंदर कि आपने यार एक गोल अचीव करना होता है कि यार मैंने जो है ना वो बॉडी बनानी है। ये तो काफ़ी आपको मुश्किलात आती हैं। सबसे पहली मुश्किलात फाइनेंशियली आती है, फिर आपको टाइम देना पड़ता है वर्कआउट के लिए, और फिर दूसरी बात ये है कि रेस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इस गेम के अंदर। तो मैं आया तो पहले से ही मेरी इनसे मैसेंजर पे कांटेक्ट था, और फिर जब मैं मुलाकात की तो इनका मुझे वे अच्छा लगा। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि इनकी जो ट्रेनिंग देने का जो तरीका है ना वो मुझे दूसरों से बहुत अच्छा लगा। सही। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है ना तो आप सारी चीज़ों साइड पे रखते हैं और अपने जहन बनाते हैं कि यार मैंने ना ये चीज़ एक दिन अचीव करनी, मतलब मेरा गोल ये है, मेरा ये गोल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फरवरी में हमने शुरू की थी, 2021 की बात कर रहा हूँ। फरवरी जैसे ही एंड हुआ तो हमने वो कार जो है ना बंद कर दी है। जब कार बंद की तो हम प्रोटीन के ऊपर चले गए। प्रोटीन के ऊपर आपके पास चिकन होती है और अंडे वगैरह होते हैं। अक्सर जो दूसरे बिल्डर्स होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं वो प्रोटीन शेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने जो है वो देसी खुराकों पे ही किया था सब कुछ। दिन में 1.5 किलो तक हम चिकन खा रहे थे, और शुरू में जो एक हफ़्ता था हमने 8 से 16 अंडे रखे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला करीब आता गया तो अंडों की तादाद बढ़ती गई, प्रोटीन इंटेक बढ़ता और गया। इसके साथ जब आप प्रोटीन पे जाते हैं ना तो आपको रेड मीट जो होता है वो बंद करना पड़ता है। अच्छा। रेड मीट में जैसे आपका बड़ा गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, मटन वगैरह ये सब। तो चिकन भी थी, बॉयल थी आपका, और फिश जो होती है वो भी स्टीम करके लेनी थी।
लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में ना सबसे जो मुश्किल लगता था वो थी फ़िश। अच्छा। क्योंकि फ़िश स्टीम की भी ना मसाले के बगैर आप उसकी एक अलग ही बहुत खा नहीं मतलब सकते, टेस्ट हाँ। में बहुत मुश्किल होती उसमें है, एक स्मेल भी आ रही होती है, स्मेल भी अलग आ रही तरह होती है तो बहुत मुश्किल था। और इसके साथ साथ हमने जौ का दलिया भी रखा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ मैंने पानी में लिया था। और फिर 2021 का कंपटीशन जैसे जैसे करीब आता गया जो है वो काफ़ी मुश्किलात आती रही। हम ये सोचते थे यार कि बस अब हिम्मत टूट गई है, अच्छा। लेकिन हम जब उस्ताद की तरफ देखते थे यार कि एक बंदा इतनी दूर से आता है हमारे लिए, सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर पूरा एफर्ट डाला है और आपने। अपनी फुल सपोर्ट दे रहा है जी, जी। अपने बाकी स्टूडेंट्स को छोड़ के, और वो सिर्फ हमें कंसंट्रेट कर रहा है। तो ये फिर हमने बोला नहीं यार, इस बंदे को इन्हें करना पड़ेगा। ज़बरदस्त। तो बिल वक्त वो सारा वक्त गुजर गया, बुरे दिन भी गुजरे, अच्छे दिन भी गुजरे। रिसेंटली 2020 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो भी बहुत एक मतलब मुश्किल फेस था कि यार वो कुछ यादें होती हैं आपकी वालिद साहब के सही बात साथ। है, सही तो वो जैसे उसको कंपटीशन की डेट आई, फिर हमने जब पानी रोका, जब पानी रोकने की जो रात थी ना, वो तो कोई बहुत ही मुश्किल रात थी। उस पर मैं वही था कि मैं बिल्कुल सीधा सोया हुआ था, तो मेरी ना मसल्स क्रैम्प कर रहे थे। ओह। अब मैं अगर यूँ थोड़ी सी अंगड़ाई लेता तो मेरी बाजू मुड़ जाती, अगर मैं टांग ऊपर करता तो वो लेग मुड़ जाती। बिल्कुल मतलब वो आपकी जो ना वो थोड़ा बहुत भी पानी होता है तो वो निकल जाता है। हाँ, फिर वो रात गुजरी, सुबह सुबह फिर उस्ताद को मैंने बोला उस्ताद ये मसला था। उस्ताद ने मुझे हौसला दिया, कहा कि भाई ये चीज़ें तो होती हैं, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने साउथ का 2021 का टाइटल विन किया। माशाल्लाह, मैं था और मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है, मेरा कज़न है अच्छा। जुनेर को हमने बहुत फेस की थी, फाइटिंग की थी। सुबह भी आते थे, फिर जॉब पे जाते थे, फिर जॉब से डायरेक्ट आते थे, और बहुत टफ था ये। फिर साउथ में हमने जैसे क्लास विन की, टाइटल फाइट में गए। टाइटल फाइट में बस थोड़ा सी नाराज़गी हो गई थी, कुछ वो फेडरेशन के इश्यूज़ होते हैं, मैं उसको बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसमें ना यहाँ पे ना आपका बंदा टूट जाता है। सही बात है। एक अभी इतनी मेहनत की चीज़ों बात, से वो हाँ। गुजर के आया हुआ होता है कि यार उसने इतनी मेहनत की हुई होती है। फिर जब आपको ना आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक ने ना आपको चैंपियन बना दिया है, हाँ, लेकिन जजेस आपको नहीं माने तो फिर आप तो बोलते यार ये गलत हुआ है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने हमारे कॉस्ट्यूम नंबर होते हैं, तो कॉस्ट्यूम नंबर से बोला भाई आप ही जीते हो, आप ही जीतो। और जब मैं स्टेज से उतर के गया था, क्लास विन की थी, तो मुझे बहुत से लोगों ने जो दूसरे अपने लड़के लेके आए हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था यार आप बहुत प्यारी बॉडी है, आप बहुत कटे में, आपके उस्ताद ने बहुत मेहनत की है। तो आप जब मैंने विनिंग ट्रॉफी उठाई थी ना, और जब मैं बाहर आया था, तो उस्ताद जुनियर की अगली क्लास थी, अच्छा अच्छा। तो उस्ताद जुनियर को एलिंग कर रहा था। अब जब मैं आया ना, तो मेरे आंखों में आंसू थे यार कि मैं मतलब अचीव होता है ना एक गोल यार कि हम पहुंच गए इस तक। होते रहेगी। तो उस्ताद के मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है और आंसू भी निकल रहे हैं। अब बस मेरा आयल लगा हुआ था, नहीं तो मैं उस्ताद को पकड़ लेता। तो बस बहुत अच्छी मूवमेंट थी। फिर 2021 किया, फिर कराची में हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह से क्लास विन की। बहुत टफ कंपटीशन था वो भी, इसमें भी रिसेंट हुआ है इसकी बात नहीं 2021 की बात अच्छा, करूँ, 2021 रिसेंट की मैं अभी आऊँगा। 2021 भी हमने विन किया, और ये मुझे ये वाली जो ट्रॉफ़ी है ये कराची में मिली थी, और ये उसी कंपटीशन में जो पीएफ म्यूज़ियम में हुआ था, तो ये मुझे सिंध की मिली थी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये भी रिसेंटली कराची की जो क्लास विनिंग की थी ये उसकी है, और साउथ की तो घर पे रह गई। अच्छा, अच्छा। अभी सिंध का हैदराबाद में होगा, ये कराची और सिंध की, ये कराची की और सिंध की। तो फिर 2021 जैसे जैसे गुजरा, 2022 में हम पहुँचे, फिर वही नॉर्मल रूटीन थी। मसल बहुत वीक हो गए थे, बस आते थे, गेम लगाते थे, टाइम पास करते थे, जाते थे। फिर वो 2021 आया, जनवरी ख़त्म हुई, उस्ताद ने कॉल कर दी। उस्ताद ने बोला भाई मुकाबला है, खेलना है नहीं खेलना है। मैंने सोचा, काफ़ी घर वालों से मशवरा किया, मतलब एक जहन नहीं बन रहा था। लेकिन फिर वही बात आई कि यार उस्ताद की मेहनत है, ज़ाया नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसे ही सोचो। फिर हिम्मत की, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी हिम्मत हुई। साउथ का वही डाइट जो प्लान होता है वो चलाया। 2022 में ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी, और लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त तो आता ही है, निकल जाता है। उससे मैं जैसे ही आगे निकला, साउथ के दिन भी आ गया। फिर साउथ में वही हुआ कि मुझसे इतना वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था, और फिर आपने उसको जितवा दिया। दोबारा से आपने उसको जितवा दिया। फिर मैंने उस्ताद बोला उस्ताद मैं बस स्केप ऐसे मैं ट्रेनिंग कर लूँगा आपके पास आके, लेकिन मैं मुकाबले नहीं लड़ूँगा। लेकिन फिर वो 10 दिन थे हमारे पास, फिर उस्ताद ने बोला नहीं 10 दिन है कोई बात नहीं, हल्की फुल्की डाइट करना। वो फिर वो जैसे डाइट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ
और उस अल्लाह के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस्ताद का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया। हमने उस्ताद मुझे बहुत सी बातें भी सुनाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, वो तो हर यहाँ टीचर तक कि मुझे समझाने के लिए उस्ताद ने अच्छा हाथ समझाए। भी उठाया था, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला उस्ताद कि आपकी मुझे ये चीज़ बुरी लगी। और अभी 2022 में हुआ ये था कि मैं विंग्स का एक सेट लगा रहा था, तो उस्ताद ने मुझे बोला यार आपने इतना टाइम लगा दिया, दूसरा सेट नहीं उठाया। तो मैंने शाउटिंग डाइट में था, ऐसे ही चिड़चिड़ापन होता चिड़चिड़ा है, होता है, सही बात। तो मैंने बोला यार अभी तो लगाया मैंने। तो जब मैंने ऐसे बोला ना उस्ताद, मैंने फिर उस्ताद की तरफ देखा, मैं लगा उस्ताद को बुरा लग गया। मैंने जैसे सेट लगाया, मैं उस्ताद बहुत शुक्रिया। फिर मैंने रात को जाके मैसेज किया, उस्ताद आप नाराज़ नहीं होना, हाँ। क्योंकि उस्ताद और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होता है ना कि वो जैसे माँ बाप का और औलाद का होता है। इज्जत के दायरे में। गाइड पे आता ना तो इनके चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इनमें बंदा होता है ये। तो आप थोड़ा सा बताएं शमशाद भाई, क्या चीज़ आप फेस करते हैं जब मेन चीज़ जब इनको कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, तो क्या फेस करते हैं इनके अंदर, क्या क्या इनमें जो देखते है हैं, ना क्या क्या मेन बर्दाश्त चीज़ें हम देखते हैं वीक पॉइंट इसके, अच्छा जैसे शोल्डर के इनके बैक हो गए, ये इनके मेन चीज़ वीक पॉइंट होते हैं। तो जो इनमें पार्ट्स वीक होता है उसके हम सेट्स डबल कर देते हैं। जैसे कि हम पहले 4 सेट लगाते थे, उसमें 2 सेट इजाफा 6 कर देते हैं। अच्छा उस पॉइंट को हम ज़्यादा मतलब लगाते हैं। अच्छा। तो ये शमशाद भाई जो है इनके ट्रेनर हैं, तो शमशाद भाई अपनी थोड़ी सी पर्सनल जो आपकी बॉडी बिल्डिंग की लाइफ गुजरी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैंने तो viewers को। कोई ये 2008 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया है। मैंने अच्छा। माशाल्लाह से 22 कॉन्टेस्ट लड़े हुए, मिस्टर माशाल्लाह, पाकिस्तान, जबरदस्त। मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, नेशनल सिंध ओलंपिक, मतलब इससे ये भी खेला हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारा कराची, ये मैंने 2011 में मिस्टर कराची विन भी किया हुआ है। और नेशनल ओलंपिक पाकिस्तान में मेरी 5th पोजीशन आई है, जबकि मैं उस टाइम पे मेडल के लिए गया था। तो कॉन्टेस्ट खैर टफ होता है, ये तो हालात के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो उसके साथ फिर मैंने 2012 आ गए, तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग मतलब कि खाली फिटनेस की तरफ आ गया, खाली ट्रेन वगैरह करा था, इसके अलावा मैं नहीं जा रहा था आगे। मतलब कॉन्टेस्ट की तो मुझे काफ़ी उस्ताद वगैरह तरफ से बोलते हैं और मतलब कॉल्स वगैरह आते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं नहीं, कोई ऐसा जवाब नहीं, क्योंकि घर भी मुझे देखना होता था उस हाँ, टाइम पे। बिल्कुल सही अभी बात। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हो गए हैं, पहले तो खैर हालात थोड़े से डाउन थे, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है अभी कर सकते हैं, बट थोड़े मसले मसाइल हैं घर के, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर जितना हो सकता है, जो मेरे से होता है मैं करता हूँ, अपने जेब से भी जो होता है। बाकी और भी मेरे को लड़के आते हैं, मेन चीज़ के लड़के जो ना कंसंट्रेशन नहीं करते अपने वर्कआउट पे, मसल्स पे ध्यान नहीं देते। उनको अगर वो वर्कआउट लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान उनके कॉल पे, मैसेज पे होते हैं, ठीक है, और उनके गपशप पे होते हैं। अच्छा। ये लोग इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर किसी को डांट दो तो फिर वो मुँह बना के चले जाते, तो हम भी इन चीज़ों को फिर इग्नोर कर देते हैं, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करते। भाई करना है करे, नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये शमशाद भाई जो है ना, ये इस जिम में यहाँ पे एज ए ट्रेनर भी होते हैं, और मैं इनका नंबर भी डालूंगा, कोई भाई चाहे कि इनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना तो वो भी ले सकता है। शमशाद भाई आप जो लोगों को ट्रेन करते हैं, मतलब एथलीट्स आप बना रहे हैं एक तरह से, ये एक फैक्ट्री है जिम, जी, जी, यहाँ से बिल्कुल। एथलीट्स बन के यहाँ निकलते से हैं। लड़के निकलते हैं। तो सर थोड़ा सा बताएं कि आप जो यंग जनरेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है लेकिन करते ही नहीं है या किसी वजह से रुके हुए हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। अगर देखिए कुछ शौकिया लड़का है, अगर कोई चाहता है कि इस लेवल में आगे है, मतलब कि इस फैशन में, तो हम उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे, और वर्कआउट में जो होगा हम करेंगे। अगर कोई मुश्किलात है किसी तरह का, उसमें भी हम हेल्प करेंगे, लाजमी जबरदस्त, करेंगे, ठीक है। और जो है शौकिया लड़के के लिए, बाकी तो आते रहते हैं हमारे पास, तो उनका क्या करना है। तो भाई ये थे जुनैद भाई। जुनैद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे अच्छा सा एक हमारे व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैसेज मेरा यही है कि दो किस्म के लोग आपको मिलते हैं हमेशा से। एक वो होता है कि जो सिर्फ बातें करता है, हाँ वो सिर्फ सही कि यार बात है, वो मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये बॉडी तो मैं भी बना लेता हूँ। ऐसे अब ये मेरा बाजू है इतना बड़ा, तो इसको ना मुझे कुछ 3 साल लगे इतना बड़ा करने में। और एक वो होता है कि जो बोलता नहीं है वो करके दिखाता है। तो मेरी जो यंग जनरेशन को यही है कि भाई आप जो है वो करके दिखाएं। देखिए मुश्किलात आती हैं और हर आजमाइश के बाद ना आसानी होती है, क्योंकि जब आजमाइश देने वाला अल्लाह पाक है तो वहाँ से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। तो दिल छोटा ना करें, और मैं हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूँ कि किसी की अगर बहुत भी कम वीक भी हो ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हम उसको वोटिंग करते हैं, अबे तू क्या जिम करेगा, अपने आप को देख कांगड़ी पहलवान, ये वो और जो अच्छा बन जाता है हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये इस तरह की सपोर्ट ना करें, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको यह हक भी नहीं है कि आप उसको वोटिंग करें। तो बस मेरा यही पैगाम था यंग जनरेशन के लिए, और बहुत अच्छी गेम है ये फिटनेस के लिए, आप इसको ज़रूर करें
इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो भाई ये थे जुनैद भाई और शमशाद भाई, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।